नमस्कार। हमारे सामने एक 20 वर्षीय युवक की कुंडली है। 11 सितंबर सन 2000 सुबह को 7:55 पर इनका जन्म हुआ है। ये कुंडली कन्या लगन की कुंडली है और चंद्रमा मकर राशि के अंदर विराजमान है। यानी लगन के जो स्वामी हैं वो बुध हैं और राशि के जो स्वामी हैं वो शनिदेव हैं। कुंडली को लगन से शुरुआत करते हैं। लगन ही बता देता है जीवन में कि व्यक्ति जीवन में क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो सब कुछ। लगन का मालिक बुध है। अब लगन का मालिक लगन में विराजमान है। लग्नेश लगन में हो, मान सम्मान के लिए अच्छा होता है, आयु के लिए अच्छा होता है, जीवन में स्वयं के बल पर वो कुछ करेगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो लग्नेश का लगन में होना लगन से संबंधित कारकत्वों में अच्छा होता है। अच्छी डील-डॉल, कद काठी, अच्छा स्वास्थ्य, व्यवहार, मान सम्मान, ये सब लोगों को मिलता है। अब बुध जैसा ग्रह लगन में बैठे, स्वराशि का हो, उच्च का हो, मूल त्रिकोण राशि का हो, तीनों ही गुण विराजमान है और लगन में बैठा बुध दिग्बली भी होता है। यानी ऐसे लोगों की कैचिंग पावर अच्छी होती है, भाषण शक्ति अच्छी होती है, वे ऑफ टॉकिंग अच्छा होता है, समझदार होते हैं, किसी चीज़ के अंदर जल्दी से पकड़ लें की उनकी क्षमताएं होती हैं, याददाश्त अच्छी होती है, किसी भी बात को एक बार अगर वो याद कर लें तो इनकी कैचिंग पावर इतनी अच्छी होती है कि ये बहुत जल्दी से उसको पकड़ लेते हैं और लंबे समय तक याद रखते हैं। लगन में बैठा हुआ बुध दिग्बली होता है, सही समय पर सही दिशा देने में कामयाब होता है। तो कुल मिला के लगन में भद्र नामक महापुरुष योग बनता है, क्योंकि जब बुध उच्च या स्वराशि का हो केंद्र के अंदर तो भद्र नामक महापुरुष योग बुध से संबंधित कारकत्वों में बेहतरी करा देता है। बुध वाणिज्य है, अकाउंटेंसी है, बिजनेस है, पकड़ है किसी चीज़ पे, बुद्धि है, समझदारी है, तर्क शक्ति है, ये सब बुध से आती है। तो बुध अपने आप में बहुत स्ट्रांग लग्नेश लगन में है। पहली नज़र में हॉरोस्कोप को देख के लगता है हाँ ये व्यक्ति जीवन में कुछ ना कुछ करेगा, अपने घर परिवार के सम्मान को बढ़ाएगा और अपने बल पर ही कुछ करेगा। अब लगन में शुक्र भी विराजमान है। कहने को शुक्र नीच का है, लेकिन बुध ने साथ में बैठकर उसका नीच भंग राजयोग किया, यानी कि शुक्र और बुध ने बनाया बहुत सुंदर राजयोग। जब बुध, शुक्र और बृहस्पति केंद्र त्रिकोण में ये आपस में होते हैं तो शास्त्र इसको सरस्वती योग बोलता है। ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धिमता के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर, अपनी नॉलेज, अपनी शिक्षा के बल पर जीवन में बहुत ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। शुक्र यहाँ द्वितीयेश और भाग्येश होकर बैठा लगन में, व्यक्ति भाग्यशाली है। पिता का सहयोग, घर परिवार का सहयोग, कुटुंब का सहयोग मिलता है और उनसे मिलती हैं सभी प्रकार की सुख सुविधाएं, क्योंकि शुक्र बुध इंटेलिजेंसी का योग होता है। तो ये कॉम्बिनेशन अपने आप में बहुत बढ़िया हुआ। चौथे घर को और 10वें घर को राहु केतु अक्ष ने घेरा है। राहु केतु जब भी किसी अक्ष को घेरते हैं तो उससे संबंधित जीवन में स्ट्रगल पैदा करते हैं। निर्भर ये करता है कि राहु केतु जिस ग्रह, जिस राशियों में बैठे हैं, उनके मालिक अगर कुंडलियों में अच्छे हैं तो राहु केतु खराब नहीं हुए। राहु यहाँ बुध की राशि में, बुध लगन में, केतु यहाँ बृहस्पति की राशि में और बृहस्पति भाग्य स्थान में। यानी राहु और केतु से संबंधित दशाएं आपको जीवन में कोई परेशानी ज़्यादा नहीं देंगी। लेकिन हाँ, राहु केतु अक्ष जब इस प्रकार से चौथे और दशम पे लग जाता है तो ऐसे लोगों को अपनी जन्म स्थली छोड़नी पड़ती है और कहीं और जाके बस जाते हैं, वहाँ जाके काम करने लगते हैं, ऐसा देखने में आता है। अब आ रही आती है बृहस्पति शनि के योग की, कि गुरु शनि का कॉम्बिनेशन एक अच्छा कॉम्बिनेशन कहलाता है, क्योंकि काल पुरुष यानी मेष लगन की कुंडली के हिसाब से देखें तो बृहस्पति वहाँ भाग्येश हैं और शनि वहाँ कर्म और लाभेश हैं, और ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है कुंडली के भाग्य स्थान में। जब भाग्य स्थान में बृहस्पति शनि हो, शुक्र की राशि में और शुक्र लगन में हो, तो कभी कभी ऐसे लोग मैनेजमेंट के कार्यों में, MBA, फाइनेंस के क्षेत्र, HR के क्षेत्र, वकालत के क्षेत्र, इनमें भी जाकर जीवन में बहुत अच्छी सफलता हासिल कर लेते हैं। बृहस्पति यहाँ चतुर्थेश और सप्तमेश होकर 9th हाउस में बैठा है। इसका मतलब है विवाह के बाद भाग्योदय संभव है, विवाह के बाद भाग्योदय में तरक्की होगी, भूमि जमीन जायदाद का सुख भी व्यक्ति को स्वयं के बल पर मिलेगा। लेकिन ये कॉम्बिनेशन थोड़ा मदर की हेल्थ में प्रॉब्लम देता है कि बच्चे के पैदा होने के बाद माता जी को थोड़ा हेल्थ इश्यूज आते हैं। अब शनि को देखेगा कि शनि पंचमेश होकर 9वें भाव में धन योग बना रहा है। शिक्षा से भाग्य उदय होगा, बुद्धि के बल पर भाग्य उदय होगा, एजुकेशन होगी, हायर एजुकेशन होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। शनि यहाँ धन योग में भी है और शनि षष्ठेश होकर छठे घर को वापस देख रहा है, यानी व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय हासिल करने वाला,
शत्रुओं को परास्त करने वाला होगा। छठे घर से संबंधित सभी कारकत्वों में उसको बेहतरी मिल रही है। अब बात करते हैं चंद्रमा की, कि चंद्रमा मकर राशि में विराजमान है, पंचम भाव में एकादशेष होकर। लाभ का मालिक पंचम में बैठ के वापस अपने घर को देख रहा है, यानी सोर्स ऑफ इनकम देगा, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम देगा, बुद्धि से, ज्ञान से, एजुकेशन से आपको जीवन में फायदा देगा। तो वो स्थिति भी अपने आप में यहाँ बेहतर है। अब चंद्रमा के एक तरफ खाली है, दूसरी तरफ केतु है, तो ये कॉम्बिनेशन क्या होता है, कभी कभी व्यक्ति के मन में उदासी दे देता है। व्यक्ति को अंदरूनी रूप से महसूस होता है कि मैं कुछ कमजोर हूं, मुझे पूरी सपोर्ट नहीं है, या अकेलापन महसूस करता है। अच्छी बात यह है कि बृहस्पति की दृष्टि यहाँ आई हुई है चंद्रमा पे, तो कोई ना कोई घर परिवार के व्यक्ति उन्हें संभाल लेते हैं, उनको थोड़ा समझा देते हैं, उनकी वो बात समझ में आ जाती है। सूर्य मंगल का अंगारक योग कुंडली के द्वादश भाव में बना। द्वादशेष द्वादश में हो तो 12वें घर में बैठा हुआ ग्रह द्वादशेष अपनी दशा अंतरदशा में व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर ले जा सकता है, विदेश यात्रा करा सकता है, विदेश में भेज सकता है। लेकिन साथ में मंगल है, मंगल अष्टमेश तृतीयेश है, यात्रा तो करा देगा लेकिन अड़चने देगा, हेल्थ इश्यूज दे सकता है। ये सूर्य मंगल का कॉम्बिनेशन आफ्टर मैरिज ज़्यादा फलेगा, यानी आफ्टर मैरिज ज़्यादा प्रॉब्लम देगा, क्योंकि ये आपके लगन से द्वादश और छठे सप्तम भाव से छठे घर में बनता है। यानी शुरुआती तौर पर पत्नी के साथ संबंधों को टिकाने में व्यक्ति को एफर्ट्स करने पड़ेंगे। मांगलिक हैं आप, क्योंकि मंगल आपका द्वादश भाव में बैठा हुआ और मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर भी आ रही है। इसीलिए नवांश कुंडली में देखें तो लगन में बृहस्पति शुक्र राहु का अच्छा योग बना हुआ है, मंगल भी स्वराशि के हैं, शनि भी ठीक ठाक बैठे हैं। ये थोड़ा फिर से राहु केतु अक्षस पे आया, इसका मतलब वही चीज़ जो मुझे यहाँ दिखाई दी, शुरुआती वैवाहिक जीवन में तनाव होगा, बाद में स्थिति सुधर जाएगी। उसके लिए आप कुंडली मिलान का सहारा ले सकते हैं। वर्तमान में बच्चे को राहु की दशा चल रही है। राहु कौन है? राहु दशम भाव में बैठा हुआ एक ग्रह है, जो कि वायु तत्व राशि में बुध की राशि में बैठा है। इंटेलिजेंसी को बढ़ाता है, व्यक्ति को दार्शनिक बनाता है, दूर की सोच रखने वाला बनाता है। लेकिन ख्यालात व्यक्ति के मन में बहुत आते हैं, क्योंकि एक तो ये वायु तत्व राशि में है और राहु को भी इसी से रिलेटेड माना गया है। हवाई यात्रा, दूर की यात्रा कराने वाला ग्रह होता है राहु। अब वो जब बुध की राशि में बैठे तो इंटेलिजेंसी को तो बढ़ाएगा, लेकिन व्यक्ति के ख्याल बड़े ऊंचे होते चले जाएंगे। वो जीवन में सोचेगा मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ बड़ा जीवन में प्राप्त करना है। बुध की राशि में बुध लगन में बैठा है, इसका मतलब राहु की दशा में जो भी एजुकेशन होगी वो एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होगी, यानी उसका प्रयोग आप अपने जीवन में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में करेंगे। राहु में चल रहा है शुक्र अभी दिसंबर 21 तक, तो राहु में शुक्र कोई खराब दशा तो है नहीं, क्योंकि लगन में बैठा है, अच्छा है। मैं इसको कोई खराब दशा वर्तमान में नहीं कहूंगा। अब राहु के बाद आएगा सूर्य। शुक्र, राहु शुक्र दिसंबर 21 से तक चलेगा। अधिकतर ये देखा जाता है कि राहु में शुक्र हो या शुक्र में राहु हो तो व्यक्ति के जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आता है। मेरे हिसाब से इनके जीवन में क्या बड़ा परिवर्तन आ सकता है कि 18 साल की उम्र तक राहु में केतु था, जैसे ही राहु में शुक्र आया व्यक्ति के जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आया। या तो उसने कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में एडमिशन ले लिया, या 12th करके किसी कॉलेज में चले गए, ऐसा कुछ। क्योंकि बस इसमें इतना ही चेंज है, लेकिन इस दशा को मैं अच्छी दशा कहूँगा, खराब दशा नहीं कहूँगा। फिर आएगा राहु में सूर्य। सूर्य द्वादशेष है, द्वादश भाव में बैठा है, तृतीयेश मंगल के साथ बैठा है। यानी इस दौरान आप घर से दूरी बनाएंगे, दूर स्थान पे जाएंगे। अगर आप विदेश के लिए ट्राई करते हैं तो ये वो समय हो सकता है जिसमें आपको विदेश में जाने का अवसर प्राप्त हो। तो वो कॉम्बिनेशन भी इसमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप पढ़ने के लिए अगर ट्राई करना चाहते हैं बाहर तो आप कर सकते हैं, क्योंकि उससे अगली वाली भी दशाएं, राहु में चंद्रमा, राहु में मंगल, सभी का संबंध आप इसी तरफ से है। आप अपनी दशमांश कुंडली देखिएगा, यह प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ इसलिए भी देखी जाती है कि आप अपने जीवन में प्रोफेशनली क्या कर रहे हैं। क्या आप प्रोफेशनली कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिहाज से ये बहुत अच्छा योग है कि सूर्य और चंद्रमा जो आने वाली दशाएं हैं वो सब 6th हाउस में बैठकर 12th हाउस को देखती हैं, यानी ये भी बाहर की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो आपने पूछा करियर वाइज कैसा रहेगा? बिल्कुल भी चिंता की जरूरत नहीं है। ये व्यक्ति जीवन में अच्छे खासी तरक्की करेगा। नौकरी के क्षेत्र में मुझे यहाँ ज़्यादा अच्छे
सफलता के योग दिखाई देते हैं। अगर व्यापार की तरफ जाना है तो घर परिवार में अगर कोई व्यापार होता हो तो करो, नहीं तो नौकरी की तरफ ध्यान दो, उसी में अच्छी तरक्की करोगे। फॉरेन सेटलमेंट है, बिल्कुल है, जुपिटर की दशा में तो पक्का है। मई 25 जब इनको आएगा जीवन में, तब इनको बृहस्पति की दशा शुरू होगी, और ये बृहस्पति यहाँ 3rd हाउस से कनेक्टेड है। ये बृहस्पति दशमांश में भी अष्टम भाव में बैठ के द्वादश को देखता। इसका मतलब धन कमाने के लिए, अपने करियर को बनाने के लिए आप बाहर जाएंगे। तो बिल्कुल ये व्यक्ति की हॉरोस्कोप में कॉम्बिनेशंस हैं फॉरेन सेटलमेंट के। मैरिज, वैवाहिक जीवन के बारे में तो मैं आपको बता चुका। जब गुरु में गुरु की दशा आएगी मई 25 से जुलाई 27, वो इनके जीवन में एक ज़्यादा अच्छा समय होगा शादी का, जिसमें अभी काफ़ी समय है, 5-6 साल हैं, उसके बाद इनको शादी का समय आएगा। बिजनेस और सर्विस वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। वेल्थ एंड हेल्थ, वेल्थ बहुत बढ़िया रहेगी। हेल्थ में सिर्फ इतना रहेगा कि ऐसे लोगों को कभी कभी कुछ तनाव होना शुरू हो जाता है, ये अकेलापन महसूस करना शुरू कर देते हैं, तो इनको समय समय पे थोड़ा सा काउंसलिंग की ज़रूरत है। उसके बाद बच्चा आपका बहुत बढ़िया रहेगा। ये हॉरोस्कोप एक अच्छे लेवल की हॉरोस्कोप है। जब मैं अच्छे लेवल की बात करता हूँ तो ये व्यक्ति जीवन में स्वयं के बल पर बहुत कुछ अच्छा कर लेते हैं। अच्छे एजुकेशन कर लेंगे, उस एजुकेशन से अच्छा जीवन में नाम पैसा कमा लेंगे। तो ओवरऑल हॉरोस्कोप बहुत अच्छा है। आने वाली दशाएं आपको अच्छी हैं। अभी क्योंकि उम्र इनकी 20 साल हो चुकी है, एक तो इनको पन्ना रतन आप बिल्कुल पहनाइएगा, मैं आपको रिंग बनाकर यहाँ से भेज दूंगा। पन्ना नग चांदी में पहनाइएगा, एजुकेशनली इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बुद्धि के हिसाब से, इनके आने वाले समय के हिसाब से बहुत बढ़िया रहेगा। साथ ही साथ इनको बोलिएगा कि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप मानसिक रूप से कर सकते हैं, या सुबह को उठ के बैठें, नहा धो के पूर्व दिशा की तरफ मुँह करें, 21 बार गायत्री मंत्र पढ़ें, 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इतना ही करना है, बाकी पन्ना इनको पहनाना है। जीवन में अवश्य ही ये व्यक्ति अच्छी सफलता हासिल करेगा, ऐसी मेरी भी इनके लिए शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।